हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है और अभी दोपहर के बज चुके हैं। तो आज हम लोग की दिल्ली जाने की तैयारी शुरू हो गई है। शुरू तो कल से ही हो गई थी, पर अभी दिल्ली जाने के लिए बस रेडी हो रहे हैं। तो हमारी ट्रेन लगभग 3 साढ़े 3 बजे की रहती है, तो हम लोग 1:30-2 बजे घर से निकल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी थी, उसके बाद बस बच्चों को तैयार कर रही थी। तो बाबू सो रहा था, उसको बस उठा के कपड़े पहना दिए और जल्दी जल्दी में मैं बाबू की बनियान ढूंढ रही थी, तो वो मिल ही नहीं रहा था कहाँ पे रख दिया है। तो बस यहाँ पे बाबू को कपड़े पहना दिया और वो इतना खुश है, मतलब बिल्कुल तैयार होने के लिए परेशान है। उसे लग रहा है कि हम लोग नानी के घर जा रहे हैं, तो वो सबसे बार बार कह रहा है कि हम नानी के घर जा रहे हैं, हम नानी के घर जा रहे हैं। बच्चों को तो बस यही समझ में आता है कि नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है। और मैं जैसे सबको तैयार कर रही थी, खुद तैयार हो रही थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मतलब ऐसा होता है ना कि जिस दिन घर से जाना होता है, मतलब इतना मन व्याकुल हो जाता है कि बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता है। और आज मैंने सुबह से कुछ नहीं किया था, बस इधर उधर सामान रखने में ही दिमाग डिस्टर्ब था। तो दीदी लोगों ने रास्ते के लिए खाना बना दिया है। तो खाने में दीदी ने बनाया है कचौड़ी बनाया है और आलू गोभी की सूखी वाली सब्ज़ी बनाया है। तो सारी पैकिंग हो चुकी है, बस हम लोग निकलने वाले हैं। मैंने माही ओम को भी तैयार कर दिया है। जाने से पहले मम्मी हम लोग को दही चीनी ज़रूर खिला के भेजती हैं और मुझे भी ये लगता है कि काफ़ी शुभ होता है दही चीनी। बस एक बार हम लोगों ने, मतलब हमने नहीं खिलाया था, जब मैं इनके साथ नहीं जाती थी, ये अकेले जाते थे, तब एक बार हमसे गलती से भूल गए थे। उस दिन इनकी ट्रेन भी छूट गई थी, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था। तो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो अपनों से बड़ों, मतलब अपने से बड़े जो चीज़ें कहते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो बात होती है। पुराने ज़माने में जो भी चीज़ें कही गई हैं उनमें बहुत सारी ताकत होती है। तो हम लोग जैसे ही निकलते हैं, मम्मी पहले हम लोग को चीनी और पानी, दही चीनी खिलाकर, पानी पिलाकर या मीठा गुड़ खिलाकर तभी हम लोग को भेजती हैं। तो बस हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो दोनों देवर हमारे हमको छोड़ने जाते हैं। मैं जब भी चाहती हूँ दोनों देवर छोड़ने जाते हैं। तो आज बड़े वाले भैया लैब नहीं गए थे और यहाँ पे एक ये बास्केट था छोटा सा, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। इन्होंने लेके आया था कि चलना दिल्ली में। ये है बाबू ऋषभ सिंह और ये है माही जी। चीन टपाक दम दम। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं और थोड़ी पहले ही आ गए थे। ट्रेन भी हमारी लगभग 1 घंटे लेट हो गई थी। तो बस हम गाड़ी में बैठे हुए थे और हमारे हस्बैंड जी तो आ गए थे, यहाँ पे स्टेशन पे आ गए थे। साथ में भैया जा रहे थे, मतलब हमारे गांव के ही हैं, वो भी जा रहे थे। तो वो बड़े हैं इनसे, तो फिर इसके लिए मैंने सर पे दुपट्टा रख लिया था, क्योंकि गांव परिवार के तो अच्छा नहीं लगता ऐसे जाना। पहले तो मन किया था साड़ी पहन लूँ, फिर मैंने साड़ी नहीं पहना था, क्योंकि इन्होंने कहा कि सूट ही पहन लो। साड़ी पहनने में मतलब दिक्कत होती है, अगर ऊपर सीट रहती है तो बार बार चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। और यहाँ पे छोटे छोटे बंदर के बच्चे थे, तो स्टेशन पे बहुत सारे बंदर के बच्चे थे। तो बाबू उनको देखने के लिए बिल्कुल परेशान हो रखा था और बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया था और 1 घंटे से लगभग ज़्यादा हो गया था। मतलब वेट करने में काफ़ी ज़्यादा। उधर से जब हम लोग दिल्ली से घर आते हैं तब तो कितना भी लेट हो जाता है ट्रेन ना, मतलब इंतज़ार कर लेते हैं कि जल्दी से घर जाना है। और जब हम लोग घर से दिल्ली जाते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, मतलब सबका मन उदास रहता है। हम लोग का तो ठीक है, बाकी माही के पापा का भी मन बिल्कुल उदास रहता है। उनको भी लगता है कि कभी कभी कहते हैं जीवन में क्या क्या करना पड़ता है, मतलब हम लोग को अपना जीवन चलाने के लिए बहुत चीज़ों से संघर्ष करना पड़ता है। अपने घर वालों को, अपनी मम्मी को छोड़ के जाना कितना मुश्किल होता है, पर जाना पड़ता है। और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं जाऊं दिल्ली, मेरा बिल्कुल वहाँ भी जाने का मन नहीं करता है। फिर हम लोग की ट्रेन
चालू हो गई थी, मतलब चल दी थी। भैया लोग बस बैठा के तुरंत चले गए थे। हमारे स्टेशन पे ज़्यादा देर रुकती नहीं है, बस 1 से 2 मिनट रुकती है। तो बस भैया लोग ने सूटकेस वगैरह अच्छे से रखा, सेट किया, उसके बाद चले गए। और अभी यहाँ बाहर का मौसम देखिए, थोड़ा बहुत यहाँ की खेती हरियाली ये सब अपनी वीडियो में कैच कर ले रही हूँ। बाकी दिल्ली जाने के बाद तो मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं, बस वही बिल्डिंग वही सड़कें दिखती हैं। और ना मैं कहीं बाहर जा ही सकती हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे छोटे रहते हैं, इनकी ड्यूटी रहती है। तो बिल्कुल भी हम लोग का जल्दी कहीं बाहर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे घर की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। मेरे बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, रो रहे थे, तो वो दोनों लोग अपने पापा के साथ बैठ के विंडो से बाहर देख रहे थे। और बच्चों को होता है ना कि हमेशा उनको विंडो वाली सीट चाहिए होती है। तो हम लोग की 3 सीट होती है ना, तो कभी ऐसा होता है कि फिर विंडो वाली सीट मिल ही जाती है, अपर लोअर और मतलब कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो 3 सीट रहता है तो फ़ायदा रहता है। बाबू 5 साल का हो जाएगा तो फिर 4 सीट लेनी पड़ेगी। और यहाँ एक छोटा सा बेबी था, वो भी अपनी मम्मा को बहुत परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा दीदी लाओ मैं अपनी सीट पे उसको लिटा लेती हूँ। तो उधर उसकी दादी सो रही थी, यहाँ पे मैंने अपनी सीट पे उसको लिटा लिया था। तो ये 4 मंथ की बेबी थी और इतनी क्यूट थी, अपना लेट के खेल रही थी। और उसको कोई गोदी में ले रहा था तो वो रो रही थी। छोटे बच्चों का ऐसा ही होता है, जब वो ट्रेवल करते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो घर पे अपने मस्ती से खेलते रहते हैं, अपना लेटे रहते हैं, और ट्रेन में बैठे बैठे उनको गोद में लिए लिए बच्चों की मतलब जो हालत होती है वो थोड़ा ख़राब हो जाती है। इसलिए छोटे बेबी को लेके जाना, ट्रेवल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर गाइस यहाँ पे देखिए घंघोर जंगल दिख गया था। जाते जाते मतलब काफ़ी दूर तक ऐसा जंगल था कि बिल्कुल भी कुछ दिख नहीं रहा था, पूरा पेड़ पौधा बिल्कुल घना घना सा। तो बस मैं ओम को दिखा रही थी कि ओम देखो ये जू घर है, इसमें बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ओम को तो अभी कुछ पता नहीं है जू घर क्या होता है। तो माही कह रही थी मम्मी ऐसा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, आप हम लोग को उल्लू बना रही हो। तो बस दोनों बच्चों को मैं यहाँ पे उनका मन बहला रही थी कैसे कैसे करके, क्योंकि वो लोग घर से आए थे तो बहुत परेशान कर रहे थे। किसी भी स्टेशन पे अगर गाड़ी रुक रही थी तो बस एक ही चीज़ था, पापा गाड़ी रुक गई चलो घर चलो, पापा गाड़ी रुक गई घर चलो। बाबू बस यही धुन लगाए बैठा था। और यहाँ पे अभी शाम ढलने लगा है, तो ये देखिए सूर्य भगवान ढलने लगे हैं। और मौसम जो का था काफ़ी अच्छा हो रखा था, बिल्कुल बदली सी हो रखी थी। और एसी के अंदर रहो ना तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है, बाहर का जो मौसम होता है ना वो ऐसे ही दिखता है। पर अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। बस धीरे धीरे हम लोग चल दिए हैं अपनी नगरिया को, और वहाँ जाने के बाद फिर से वही हमारी डेली रूटीन आना शुरू हो जाएगा। जब गांव आते हैं तब तो इतनी सारी मौज मस्ती होती है कि फिर कुछ पता नहीं चलता है हम वीडियो में क्या डाल रहे हैं कैसे डाल रहे हैं। पर दिल्ली जाने के बाद तो बस हमारी सारी एक ही रूटीन हो जाती है, हर चीज़ अपने टाइम पे वो फिक्स हो जाता है, सुबह से लेकर रात सोने तक का। और यहाँ पे देखिए बाबू आ गया है। तो बाबू बहुत परेशान था, तो मैंने थोड़ा सा बोला कि बाबू आप सबसे हेलो कर लो, वीडियो बना लो। तो वो आप लोगों से थोड़ा बहुत बातें कर रहा था। फिर ऐसा कुछ होता है, बच्चों को लेके जाना आना, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। और मेरी माँ तो बिल्कुल जाना नहीं चाहती हैं, और इस बार बोली कि पापा इस बार मेरा नाम जो है घर पे लिखवा देना। तो इनके पापा बोले ठीक है बेटा, नाम भी नहीं लिखवाएंगे, आराम से आप घर पे रहना, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। तो फिर वो रोने लगी कि नहीं पापा पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, पर आप हमारा नाम जो है घर पे लिखवा दो। तो बस वही हम लोग बैठ के हंस रहे थे। और जो सामने दीदी थी वो भी काफ़ी हंस रही थी कि देखो बच्चों को देखो, उन लोग का मन इतना ज़्यादा घर पे रहता है ना कि फिर बिल्कुल भी वो लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा ही रहा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर बैठा था, समोसा वमोसा आया, बच्चों ने खाया। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेन आ गई थी, तो ओमू देख के बहुत खुश हो गया था कि मम्मा ये देखो ट्रेन आ गई है, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब तो बाबू बोलने लगा है ना, तो जहाँ भी देखता है ट्रेन आती है रुकती है तो वो बोलने लगता है, चिल्लाने लगता है। और धीरे धीरे टाइम हो रहा है, तो जितनी भी सीट हैं सब फुल हो रही हैं। जब हम लोग अपने स्टेशन पे बैठे थे तो लगभग पूरे मतलब जो हम लोग का वो था बोगी था उसमें 3 से 4 लोग थे। फिर धीरे धीरे कानपुर पहुँचते पहुँचते सारी सीटें बिल्कुल फुल हो जाती हैं। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी हैं, जो खाना हम लोगों ने खा लिया है। तो खाना और जो भैया साथ में आए थे उन्होंने भी खा लिया, हम लोगों ने भी खा लिया। उसके बाद यहाँ पे अब हस्बैंड जी लगा रहे हैं बेडशीट, क्योंकि अब होने वाला है टाइम सोने का। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लगभग 7:30-8 बज गए हैं। लेकिन ट्रेन पे बैठे बैठे सब लोग बोर हो जाते हैं। तो जब कानपुर स्टेशन आता है उसके बाद लाइट ऑफ करके सभी लोग लेट जाते हैं। फिर डायरेक्ट हम लोग जब दिल्ली पहुँचते हैं तभी हम लोग की सुबह होती है, उठते हैं।
तो बस यहाँ हस्बैंड जी हम लोग की बेडशीट लगा दिए हैं। तो बगल में जिनका छोटा बेबी था उनका भी उन्होंने बोला कि लाओ आपका भी लगा देता हूँ, क्योंकि वो छोटा सा बेबी लेके परेशान हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड जी ना सबकी बहुत मदद कर देते हैं। कहते हैं कि जो जैसा भी हो उससे क्या करना है, अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करना चाहिए कि दूसरों की हेल्प कर दूँ। अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो आगे कभी मेरे लिए भी मतलब अच्छा ही होगा। तो बस उन्होंने कहा कि लाओ आप बाबू को पकड़ लो, तो मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ, उनकी बेडशीट लगा देता हूँ। क्योंकि वो दीदी अकेले ही थी, वो थी, उनका छोटा बेबी था और उनकी सासू माँ थी। तो हस्बैंड जी उनकी ड्यूटी पे ही थे, तो उन्हीं के पास वो लोग जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड जी ने उनकी भी मदद कर दिया था। उसके बाद अभी कानपुर आ गया था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग की लाइट ऑफ हो जाती है और यहाँ पे बाहर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ट्रेन थोड़ी देर रुकती है, 10 से 15 मिनट यहाँ पे रुकती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी लगती है। तो बच्चों को बस यहीं से थोड़ा पानी वगैरह, चिप्स वगैरह ले लिया था, क्योंकि घर से भैया ने जितना भी दिया था ना बच्चों ने इतनी देर में सारी पैकेट फिनिश कर दिया था। और थोड़ा बहुत जो सामान लेना था हम लोगों ने ले लिया था। उसके बाद फिर यहीं पे हम लोग लेट जाते हैं और फिर सुबह चल के मिलेंगे दिल्ली में। बिल्कुल भी गाइस ऐसा लगता है ना कि जैसे यहाँ पे आए, अब यहीं से ऐसा फील होने लगा कि अब हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं, कितने दिन बाद आएंगे, कैसे आएंगे। जब तक कानपुर नहीं पहुँचे रहते ना तब तक ऐसे लगता है कि अपनी ही एरिया में है, लेकिन जैसे कानपुर पहुँच जाते हैं फिर लगता है अब तो बहुत दूर आ गए हैं। फिर देखो कितने दिनों बाद हम लोग आते हैं, कब मिलते हैं सबसे। तो बस ऐसे यही सिलसिला लगा रहता है। फिर वहाँ चलेंगे, वहाँ से कब आना होगा, कैसे आना होगा, घर वाले इंतज़ार करते हैं। जब हम लोग आते हैं तो मम्मी लोग बोलती हैं चलो अब कब आओगी तो इनसे बोलो तो ये बोलते हैं बस अभी निकली हो, अभी आने के लिए परेशान हो गई हो। और ऐसा भी होता है जब भी आना होता है टिकट पहले से करना होता है, वरना 2 छोटे बच्चों को लेके फिर जल्दी टिकट मिलता नहीं है। तो बस यही सब लगा रहता है लाइफ में, आना जाना। और जाते समय तो कितनी खुशी होती है, पर आते समय कितनी तकलीफ़ होती है, वो हर इंसान जो अपनी फैमिली को छोड़ के आता है उन्हीं लोगों को पता होगा। हस्बैंड के साथ आओ फिर 2-3 दिनों के बाद तो फिर सबका मन लग जाता है, अपने कामों में बिजी हो जाओ, बच्चों का स्कूल जाने में। लेकिन वो 2-3 दिन होता है जिसमें सबको प्रॉब्लम होती है, घर की याद आती है सबका। तो यहाँ पे देखिए बच्चे खाना पीना स्टार्ट कर दिए हैं और सब लोग लेट गए हैं। मेरा ओमू है वो लेट नहीं रहा था, तो बस यहाँ पे उसके पापा केक ला दिए थे, तो बस वही बच्चों को खिला रहे थे। और ऐसा होता है वो लोग डेली सो जाते हैं ना, फिर अभी कहीं ट्रैवल करते हैं तो बच्चे को नींद भी नहीं आती है। माँ ही तो बोल रही थी कि मम्मा सो जाएं, नींद आ रही है, पर बाबू परेशान कर रहा था तो वो भी उठ के बैठ जा रही है। तो बच्चे रहते हैं तो अगल बगल वाले भी थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। और गाइस अभी सुबह मिल रहे हैं आप लोगों से, तो अभी सुबह के बज चुके हैं 4:30। तो हमारी ट्रेन लगभग आधे घंटे लेट थी, आधे घंटे पौने घंटे लेट थी। तो यहाँ पे हम उठ के बैठ गए थे और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो बस माही के पापा माही को उठा रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे बिल्कुल उठने के लिए तैयार नहीं होते। और बाबू भी देखिए यहाँ पे सो रहा है। तो मैं भी उठ के बैठ गई थी, बस बैग वगैरह निकाल रही थी। थोड़ी सी देर में 10-5 मिनट में हम लोग का स्टेशन आने वाला है। तो बच्चों को सुबह उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं उठा देती हूँ। तो इनके पापा ने बोला कि आप रहने दो, मैं उठा देता हूँ, वरना वो उठ नहीं रही थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं सो के उठी थी और फेस बिल्कुल सूजा सूजा सा लग रहा था। और ऐसा था भी नहीं कि रात में ट्रेन वगैरह में नींद अच्छे से आती नहीं है, क्योंकि माँ ही बीच वाले सीट पे थी ना, तो पूरी रात मुझे ये तो सो जाते हैं, ये बोलते हैं सो जाओ कोई डर नहीं है। लेकिन होता है ना हम माँओं का ऐसा होता है कि मुझे लग रहा था कि मैं बार बार उसको देख रही थी कि बाबू अच्छे से ढक के सोई है कि नहीं सोई है, ठंडी तो नहीं लग रही है। मतलब होता है माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो हर 10 मिनट पे, हर 15 मिनट पे बस मैं माही को चेक कर रही थी कि देखूँ वो कैसे सो रही है, कैसे नहीं सो रही है। तो मुझसे तो नहीं हो पाता, मैं बहुत ही कम ट्रेन में ऐसा होता है कि सो पाऊँ, वरना जब घर पे जाऊंगी तभी रेस्ट करूंगी, तभी सोऊंगी अच्छे से। फिर गैस यहाँ पे हम लोग का स्टेशन आने वाला है, बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं रूम पे पहुँचते पहुँचते लगभग आधा से 1 घंटा लग जाता है। फिर गैस यहीं पे करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से एक अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।